अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और हमारा आज का जो सेशन है, अभी जो मॉड्यूल चल रहा है वो फेसबुक के हवाले से चल रहा है। तो जो लास्ट प्रीवियस सेशन के अंदर हमने ये देखा था कि स्क्रैच लेवल से बिजनेस पेज कैसे बनाया जाता है, और अभी हम उसकी एक इनिशियल यानी हमने उसकी सेटिंग्स की थी और हमने उसके अंदर लोगो डिजाइन किया था और लोगो को अपलोड किया था। तो आज हम उसकी मजीद सेटिंग्स यानी उसकी ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, और आज हम देखेंगे कि उसको अगर कोई पेज आपका अपना है या किसी और का है तो उसको हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसको ऑडिट कैसे कर सकते हैं, क्या चीजें देखनी जरूरी है, और कैसे हाईली कन्वर्टेड पेज बनाया जाता है कि जिससे लोग उस पेज पर मुतवज्जह हों और ट्रैफिक ज्यादा से ज्यादा आए। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं, और ताकि हम आप भी आसानी से उस चीज को देखें और समझना शुरू कर दें। जी, अब आपके पास ये स्क्रीन है, ये हमारे क्लब का एक पेज है और इसकी स्क्रीन है। पहले हमने एक बनाया था पेज। अब ये जो एरिया कहलाता है ना, ये कवर पेज का कहलाता है। मैंने आपको एक लिंक दिया था और वहां से हमने, एक मिनट एक्सक्यूज मी, मैं दो, सॉरी थोड़ी इंटरप्शन हो गई। अच्छा, ये ये एरिया कहलाता है कवर पेज का। और कवर पेज के लिए एक तो मैं हम अभी हेल्प लेंगे कैनवा की, कि वहां से हम कैसे कवर पेज डिजाइन कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको एक लिंक शेयर किया था जहां से हमने सोशल मीडिया चीट शीट देखी थी कि हमें एक्यूरेट एज पर स्केल साइजेस मिल सकें, जिसमें मैंने आपको लिंक भी दिया था। हम उसको दोबारा खोल लेते हैं और हम देखते हैं कि कवर पेज का साइज क्या होगा। और इसमें हम, ये अब देखें, ये कवर पेज आ रहा है 820 बाई 312 में। ये फेसबुक का है 820 बाई 312। अगर हम कैनवा पर जल्दी से जाते हैं, मैं सिर्फ आपको एक इसका आइडिया दूंगा, बाकी ये आपने अपने बिजनेस अपने काम के हिसाब से बनाना खुद है। कस्टम साइज में हम आएंगे, कस्टम साइज यहाँ हम लिखेंगे हमें चाहिए 820 बाई 312। माइक ऑफ कर दें जिनका भी माइक खुला हुआ है। हाँ। ये माइक जिनका खुला है प्लीज इसको बंद कर दें। अनीला, अनीला आपका माइक खुला हुआ है, थोड़ी केयर करें, थोड़ी इस बारे में केयर करें। अच्छा, अब ये हमारा कैनवस तैयार हो गया। अब हम मिसाल के तौर पे, ये टेम्पलेट से हम मिसाल के तौर पे कहते हैं क्लोथिंग डिजाइन में से भी हम उठा सकते हैं, कोई भी हम इसमें से लेकर उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं canva.com में से। या हम कहते हैं फैशन, या
इसको हम अपने हिसाब से अमेंडमेंट कर सकते हैं। और एक और जगह आपको दिखा देता हूँ, डिजाइन के अलावा ये लेफ्ट पैनल में फोटोज, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। जैसे फैशन तो मैंने लिख दिया, क्लोथिंग लिख दिया, मेंस क्लोथिंग लिख दे, विमेन्स क्लोथिंग लिख दे, टीचिंग लिख दें, कुछ भी लिख, मतलब आप डिजाइन यहाँ कहीं से भी उठाकर उसको अमेंडमेंट कर सकते हैं। हम वापस डिजाइन में आते हैं, कैसे अमेंडमेंट करेंगे। जैसे फैशन है, एक मिसाल के तौर पे हमने, अच्छा मिसाल है, हमने ये सेलेक्ट कर लिया कलर स्कीम। तो उसमें कलर स्कीम में अब हम यहाँ पर इसको एडिट करके अपनी फोटोग्राफ्स भी डाल सकते हैं यहाँ से। जैसे मैंने इसको रिमूव किया, इसको रिमूव किया, तो अब मैं से अपलोड में जाऊंगा। अपलोड में से मैं कोई भी तस्वीर, अगर मैंने कोई शूट किया हुआ है या मैं देना चाहता हूँ, तो एक सिर्फ आपको मिसाल देने के लिए कोई तस्वीर लूंगा। चले मैं अपनी तस्वीर ही ले लेता हूँ। आप ये मैंने सेव की हुई है। बहरहाल मिसाल है, मैंने ये पिक्चर ली और इसको ये इसके अंदर एडजस्ट हो गई। अब इसको हम एडिट कर सकते हैं, ब्राइटनेस बढ़ानी है, एडजस्ट करने, ये आपने अपने हिसाब से करना है कि जो अच्छा लगे, बेहतर लगे दिखने में। इसी तरह हम और भी कोई तस्वीर ले सकते हैं, इसको भी हम एडिट करना चाहे कर लें, इसकी ब्राइटनेस को, इसकी कंट्रास्ट को, सेचुरेशन को एडजस्ट कर सकते हैं। अब अब समझे तीसरी भी ले ली, कोई भी ले ली। इसको मैं अगर फर्ज करें, मैं कहता हूँ इसको ब्लर करना है, इसका बैकग्राउंड मैंने ब्लर करना है। तो ये थोड़ा सा डिस्कवरी आपने खुद करनी है। ब्लर पे हम आते, अच्छा इसको हम सेलेक्ट करते हैं, ब्रश साइज। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा मैं देखता हूँ, मेरे पास तो शेयरिंग हो रही है, देखिए अब आ रही है आप, आप लोग। आपने अब तक जो भी किया ना वो हमें बिल्कुल शो नहीं हुआ। चले मैं शुरू से दिखा देता हूँ। ये हमने canva.com लिया, साइज लिया, कस्टम साइज, डिजाइन में हम गए, डिजाइन में से हमने यहाँ पर लिखा, एक मिसाल है, हमें चाहिए फैशन से रिलेटेड, तो हमने आपका फैशन ना को सिलेक्ट। फेसबुक पेज शो हो रहा है। आपने जब कैनवा ऑन किया वो भी शो नहीं हुआ, कुछ भी नहीं आ रहा, सिर्फ फेसबुक पेज शो हो रहा है। बाकी बताएं उनको को क्या ये कैनवा शो हो रहा है, क्योंकि विंडो तो वही खुली है जो मेरे पास शेयर हो रही है। सर नहीं, जस्ट आपका फेस नजर आ रहा है और कुछ भी नजर नहीं आ रहा। कैनवा तो हमें शो ही नहीं हुआ, जस्ट फेसबुक का पेज है जो आपका क्लब लाहौर जिना डिस्ट्रिक्ट का, बस वही शो हो रहा है। अब उसके बताएं, अलावा कुछ नहीं। अब बताएं, मैंने बाकी विंडोज बंद कर दी है। नहीं अब सर, बताएं, अभी भी आपका फेसबुक का पेज ही शो हो रहा है। एक मिनट, ठीक है। अब देखें अभी, जी अब हमें गूगल शो हुआ है, अब आप टाइप कर रहे हैं तो अब शो हो रहा है। बस अब ठीक हो कैनवा गया। ऑन है। ओके सर, थैंक यू। अब ये हमने साइज लिया, कस्टम साइज, यहाँ से 820 बाई 312, चीट शीट से हमने निकाला पिक्सल्स, पिक्सल्स को ही हमने सिलेक्ट किया और क्रिएट न्यू डिजाइन।
अब जैसे ये टेम्पलेट्स खुल गए डिजाइन के, तो अब हमें फर्ज करें हमें चाहिए फैशन से रिलेटेड कोई, तो हम इसको कहते हैं कि ये हमें फैशन, अब ये दिखा रहा है। फर्ज करें यहाँ से भी आप डिजाइन देख उठाकर और इसको अमेंडमेंट कर सकते हैं, और फोटोज में भी जाकर आप फैशन लिख दें, अपैरल लिख दें, अपैरल लिख दें, तो ये मतलब है आपकी अपनी नीड के मुताबिक चीजें शो हो जाएंगी, उसको आप चेंज कर सकते हैं। और चले हम इसमें वापस आते हैं डिजाइन के अंदर, और जैसे हम कोई भी डिजाइन लेते हैं, मिसाल है हमने ये डिजाइन से एक मिसाल है, इसमें हम फोटोग्राफ चेंज भी कर सकते हैं। इसको क्यों नहीं चाहिए? अच्छा हम फिर कोई और डिजाइन लेते हैं जिसमें, चलें यही डिजाइन लेते हैं। इसको हम हाईलाइट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम इसको रिमूव करेंगे। यहाँ कोई भी तस्वीर हम अपनी, कोई भी हमने फोटो शूट कराया है या कुछ भी हम डाल देंगे, सिर्फ आपको समझाने के लिए। और मिसाल के तौर पर मैं अपनी कोई पिक्चर डालता हूँ, ये मैंने इसको लिया और यहाँ से हमने इसको ऐड कर लिया। इसी तरह हम दो तीन पिक्चर्स भी कोई भी ले सकते हैं। और मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ इसको एडिट करना है मुझे, तो इसके मुख्तलिफ फीचर है, ब्राइटनेस बढ़ाना चाह रहा हूँ, इसका कंट्रास्ट अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, या मैं इसको ब्लर करना चाह रहा हूँ, इसका बैकग्राउंड वैसे ब्लर ही है, लेकिन सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि ब्लर हम कैसे कर सकते हैं। इसका ब्रश साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई भी ग्राफिक का डिजाइन तैयार कर सकता है, अब तो टूल्स इतने ज्यादा आ गए। ये ऑलरेडी ब्लर है, तो इसको मैंने मजीद ब्लर कर लिया। अच्छा, अब यहां से हमने इसको ब्लर कर लिया। अब ये देखिए, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमने हुक लगाना है, और हुक से हम हुक, स्टोरी एंड ऑफर, तीन चीजें बताई थी, हुक स्टोरी एंड ऑफर। अब यहाँ पर हुक क्या बनता है, मिसाल है, अब इसमें हम आइडिया ले सकते हैं, ये पूरा एक रिसर्च वर्क है। आइडिया ले सकते हैं कि टैग लाइन फॉर मैन फैशन, टैग लाइन हम ले सकते हैं, और उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं आइडियाज लेकर, वर्ड की फाइल पर टैग लाइन जमा करके। द परफेक्ट क्लोथिंग फॉर एवरी मैन, वेयर इट नॉट, गेट प्राउड ऑफ इट। ठीक है, वेयर इट नाउ, मिसाल है मैं ये लेता हूँ, तो मैं यहाँ इसको मैं वेयर इट नाउ, और ये अब इसको मैं एडजस्ट करूंगा फॉन्ट साइज इसका, वेयर इट नाउ एंड गेट प्राउड ऑफ इट, लेकिन हेडलाइन थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, वेयर इट नाउ गेट, और हेडलाइन में यहां से भी ले सकता हूँ,
ये मैं टेक्स्ट में आता हूँ, तो ये हेडलाइन, फिर सब हेडिंग, फिर लिटिल बॉडी हेडिंग, वेयर इट नाउ, और इसका कॉमा हटा देते हैं और इसको हम गेट गेट प्राउड ऑफ इट, इसको हम अलाइन कर लेते हैं। तो गेट का हम जी बड़ा कर देते हैं कैपिटल, पी को भी बड़ा कर देते हैं, ओ का ओ भी। ये जो कॉपी राइटिंग में ना, ये पहला अल्फाबेट कैपिटल होता है, मतलब आप एक मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ ये मेंस स्टाइल, इसको हम करते हैं मेंस स्टाइल, और इसको हम थोड़ा सा साइज बैलेंस करते हैं, के साथ हम एडजस्ट करेंगे। ये हो गया। जब हम डिजाइन बनाते हैं ना, तो बहुत सारी चेंजेस चलती रहती हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि तरीकेकार क्या है। डिस्काउंट अप टू 50% ऑफ, ओके। यहाँ पर अगर आपकी कोई वेबसाइट है, ठीक है, तो नहीं तो आप इधर अपना कॉल टू एक्शन आप यहाँ पर दे सकते हैं। फर्ज करें आप कहते हैं कि मेरी वेबसाइट ही नहीं, मेरा तो व्हाट्सएप नंबर है, तो आप +92 309 487 8467। अच्छा, अब यहाँ से हम इसका एलिमेंट, ये कहलाता है एलिमेंट, व्हाट्सएप का एलिमेंट उठाएंगे, व्हाट्सएप का एलिमेंट। तो ये अब ग्राफिक्स में आ गया एलिमेंट। तो अब व्हाट्सएप हमने लिखा था, तो ये थोड़ा ब्राइट है, वैसे वो नीचे वाला भी डिजाइन अच्छा था, लेकिन चले टाइम बचाते, ये हम इसको अब थोड़ा सा इसके लेवल पर लाएंगे, बैलेंस करेंगे। इस तरह से हम इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, लार्ज करेंगे, ताकि हम इसको एडजस्ट कर सकें इस अकॉर्डिंगली। ये यहाँ पर ये भी बड़ी एक अहमियत रखता है कि आपने चीजों को कैसे बैलेंस किया हुआ है, कैसे बैलेंस किया हुआ है। ठीक है। अब फर्ज करें मैं कहता हूँ या मुझे फॉन्ट समझ नहीं आ रहा, या मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से बोल्ड कर दूंगा कि ये जरा बड़ा दिखे, कि मेरा कॉल टू एक्शन बड़ा दिखे, या फॉन्ट मैं चेंज कर दूंगा और अ, बड़ा ले लूंगा। मुख्तलिफ फॉन्ट्स हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कॉल टू एक्शन आ गया, शॉप नाउ आ गया, डिस्काउंट अप टू 50%, और ये हमारा मैच। अगर हम चाहते हैं कि इसका कलर स्कीम चेंज करना, तो ये यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। मिसाल है, चले लोगो लोगो लोगो, एक मिनट, लोगो लाजमी हमने डालना है। आप अपने कंपनी का, अपने बिजनेस का लोगो लाजमी बनाएं। टेक्स्ट और सिंबल बैलेंस है, या इसको हम देखें, ये हमारी अपनी एक क्रिएटिविटी है कि किस तरह हम अपने टेक्स्ट को बैलेंस करते हैं और सिंबल को किस तरह हम बैलेंस कहाँ रखते हैं। तो एक मिसाल है, आपको क्या बेहतर लगता है, सोचना है हमने, कस्टमर की नीड्स है। मिसाल है, मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करूँ, ये बहुत बड़ा हो रहा है। असल इसमें गेम ही एडजस्टमेंट की है, गेम ही सारी एडजस्टमेंट की है। मैं सिंबल चेंज भी कर सकता हूँ। ये मैं सेंटर में ले आया, और डिस्काउंट अप टू 50%।
और यहाँ हम और भी लिंक दे सकते हैं, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, यहाँ हम दे सकते हैं, वेबसाइट है वो भी दे सकते हैं। अच्छा, ये मैं एक समझे एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, इंटरफेस दिखा रहा हूँ, तरीकेकार बता रहा हूँ। जैसे लोगो है, हम मिसाल है ये डीजीएम का ही ले लेते हैं तो ये हमारा लोगो है, इसको हमने अब एडजस्ट करना है जहां से ये प्रोमिनेंट भी दिखे। और लोगो एक किस्म का आपका वाटर मार्क होता है आपके इदारे का, क्या भाई ये इसका, ये इस इदारे का है। तो लोगो हमने यहाँ एडजस्ट कर लिया। तो ये हमारी ये लुक आ गई। इसको हम कलर स्कीम भी चेंज कर सकते हैं। ये अब हमारे लोगों के कलर्स भी बता रहा है। जैसे मैंने रेड डाल दिया, ब्लू कर लिया, ब्लू में दब गया, तो मैं इसका कलर इनका चेंज करूंगा, इसको व्हाइट में लाऊंगा। तो हम यहाँ से इसको चेंज करें, ये बहुत ज्यादा शार्प हो, ये ज्यादा थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड लग रहा है। और व्हाइट को भी हम चेंज करना चाहें तो नहीं, ये सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये कुछ बेहतर है। यानी डार्क के साथ लाइट का कॉम्बिनेशन बन गया। बाकी जगलरी है, इफेक्ट्स डालने हैं आप, इफेक्ट्स डालने फॉन्ट के अंदर, जैसे ये थोड़ा और हाईलाइट हो गया, और बहुत ज्यादा ओवर भी ना हो, और बाकी चीजें हैं, इसको आप देख सकते हैं। तो जब हमने ये मिसाल है, ये कवर पेज, इसमें हमने इसका नाम रख दिया अपनी फाइल सेव करने के लिए, जैसे फेसबुक कवर पेज पैशन, और इसको हम यहाँ से पीएनजी के अंदर डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि मुझे डाउनलोड नहीं करना तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर ही छोड़ रहा हूँ। और मैं अब आता हूँ जैसे फेसबुक पर, और ये मैं यहाँ पर आया और मैंने एडिट कवर फोटो, पूछ रहा है चूज कवर फोटो, यानी इसकी लाइब्रेरी में पड़े हुए हैं, उसमें से चूज करना है या अपलोड करना है। मैंने कहा जी अपलोड करना है। तो मैंने यहाँ से, अब मैंने जिस फोल्डर में रखा होगा मैं उठाऊंगा, मैं कहीं से भी जाकर इसको, मैं पहले एक चीज इसकी कॉपी कर लूं ताकि वो मिस ना हो जाए। और तक, हाँ, अब मैं इसको कवर फोटो को अपलोड करता हूँ, मिसाल के तौर पे लोगो कवर फोटो, इसमें हम कवर फोटो, कवर इमेज, कवर पेज, कवर पेज, कवर पेज, चले मैंने एक मिसाल के तौर पे इसको ले लिया। अब ये देखें, ये कवर पेज आ गया, और यहाँ मैं इसको सेव चेंजेस कर दूंगा, इसको ड्रैग करके रिपोजिशन करना है तो मैं कर लूंगा। ये पुराना कवर पेज है बहरहाल, लेकिन मैं इसको अपलोड नहीं कर रहा, लेकिन इस पे कॉल टू एक्शन भी आ रहा है और हुक भी आ रहा है, तो मैं यहाँ से सेव कर लूंगा। जब मैं इसको सेव कर लूंगा ये सेव हो जाएगा, तो मैं उसके बाद क्या काम करूंगा, मैं इसको एनलार्ज करूंगा क्लिक करके, और यहाँ आपका ये ब्लैंक शो होगा। मैं यहाँ आप, मैंने तो अभी लिखा है ना, आपके पास ये ब्लैंक शो होगा। तो ये मैंने कॉपी राइटिंग की हुई है। अब कॉपी राइटिंग का मैं अब आपको तरीका बताता हूँ।
तो कॉपी राइटिंग में आप, मिसाल है, हम अब चलते हैं चैट जीपीटी पर। ये स्क्रीन के साथ ना खेले। चैट जीपीटी पर हम जाते हैं, ये टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स को, अब ये असिस्टेंट हमारी मदद करेगा। अब हम इसको कह रहे हैं कि हमें मार्केटिंग के लिए चाहिए, फ्रेमवर्क चाहिए। फ्रेमवर्क हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं भी, और आयदा फॉर्मूले पर चाहिए। अब मैंने इसको डिस्क्राइब योर बिजनेस प्रोडक्ट, अच्छा ये कह रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में चाहिए। ठीक है, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस है तो इंग्लिश चाहिए। और टोन कौन सी चाहिए, फ्रेंडली चाहिए, फनी चाहिए, फन चाहिए, फॉर्मल चाहिए, एंथुस्टिक चाहिए। तो मैं लूंगा फ्रेंडली ही को सेलेक्ट करूंगा, फ्रेंडली लूंगा। ह्यूमरस चाहिए, टोन कौन सी चाहिए, कैजुअल चाहिए, केयरिंग चाहिए, मैं फ्रेंडली लूंगा, क्योंकि बिजनेस है तो मैं फ्रेंडली अंदाज में बताऊंगा। कॉपी राइटिंग का पूरा एक 2-3 लेसन है। मैं उसी कॉपी राइटिंग को इधर कॉपी पेस्ट कर दूंगा, इधर मैं पेस्ट कर दूंगा। और एग्जीक्यूट टेम्पलेट, तो ये देखूं कहता क्या है। अब ये देखिए, ये इसने क्या कहा। अब ये कह रहा है अटेंशन, ये एड्रेस कर रहा है अटेंशन पेरेंट्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, पहले तो हेडलाइन दे रहे, जिसको हम कहते हैं मैग्नेट लीड, या प्रोटेक्ट योर लिटिल वंस फ्रॉम लाइफ लॉन्ग चैलेंजेस। ठीक है, अब मैं इधर इधर लूंगा वर्ड, वर्ड को मैं ओपन करूंगा, वर्ड की फाइल को मैं ओपन करूंगा। अब इसके मैं देखे, ये इमोजीज है, मैं इमोजीज समेत इसको लूंगा। अगर इमोजीज नहीं है तो उसको हम कमांड दे देंगे, या हम कमांड दे देंगे इंसर्ट रिलेटेड, इंसर्ट रिलेटेड इमोजीज। अब ये इमोजीज के साथ ये बना देगा। ठीक है, ये पूरा उसने बना। अब हम इसमें अपनी मतलब की बात उठाएंगे। ये प्रोटेक्ट योर लिटिल वंस फ्रॉम लाइफ लॉन्ग चैलेंजेस, यहाँ हमने इसको कॉपी किया और पेस्ट किया। अब ये कहता है अटेंशन पेरेंट्स ऑफ पाकिस्तान, पीके, ये इमोजी दे रहे पाकिस्तानी फ्लैग की। आर यू रेडी टू बी द सुपर हीरो योर चाइल्ड डिजर्व्स, इट इज द टाइम टू टेक एक्शन एंड सेफगार्ड योर प्रेशियस लिटिल वन फ्यूचर विद जस्ट 2 drops ऑफ द लाइफ सेविंग पोलियो वैक्सीन। ठीक है, अब ये, अब एक चीज इसमें हम करते हैं, ये सिंगल ड्रॉप दिखा रहा है, तो हम इसको कॉपी करके 2 drops, क्योंकि बात 2 drops की है। ठीक है, अच्छा, द पोलियो वैक्सीन रियल गेम चेंजर, इमेजिन अ वर्ल्ड where polio is just a distant memory. Thanks to the power of this superhero serum, it has already conquered the polio virus, saving countries children worldwide. ठीक है, ये भी, ये मतलब बता रहा है कि ठीक है, ये अब उसकी डिजायर पैदा कर रहा है। नाउ, बट नाउ इट्स आवर टर्न पाकिस्तान, टुगेदर वी कैन यूनाइट and vanquish this menace, proudly declaring a polio-free homeland. Join the movement with Rotary Club Lahore Jinnah District 3272, a part of the solution. Let's make the history. इसको मैंने कमांड दी थी, तो मैंने कमांड दी थी, उसके मुताबिक इसने सारी चीजें, इसमें मैंने वेबसाइट डाली, कॉल अस एट, अब ये इसको मैं अलाइन करूंगा, फॉलो अस एट। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा मैं इमोजी हटा देता हूँ। और वॉच आवर इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑन यूट्यूब वीडियो, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट योर चाइल्ड, बी पार्ट ऑफ द लेट्स क्रिएट, या गैप दे दिया। अब मैं देखिए, ये अभी मैं नीचे हैशटैग छोड़ रहा हूँ, ये मैं आपको अभी समझाता हूँ हैशटैग का।
इसको हमने कॉपी किया और फेसबुक आए और यहाँ मैंने एडिट में जाकर इसको कंट्रोल V कर दिया। अब दोबारा मैं इसको थोड़ा सा स्पेसिंग करूंगा, ये स्पेसिंग आ गई और ज्वाइन द मूवमेंट स्पेसिंग आ गई। अब यहां से जब मैं कॉल टू एक्शन बता रहा हूँ, कॉल टू एक्शन मीन मुझे हमें कहाँ कहाँ राब्ता किया जा सकता है, और ये इसे मैं प्रोटेक्ट योर चाइल्ड, लेट्स क्रिएट। अब आ जाए नीचे ये हैशटैग। हैशटैग क्या होता है? जैसे मैंने हैशटैग डाला रोटरी क्लब लाहौर जिना। अब यहां जरा समझिएगा, फेसबुक कहता है कि 8 हैशटैग, 8 हैशटैग चाहिए। फेसबुक कहता है कि 8 हैशटैग चाहिए, 8 हैशटैग। अब कैसे पता? हैशटैग से होता क्या है? रीच बढ़ती है, कॉल टू, बिल्कुल कॉल टू अटेंशन है, रीच बढ़ती है आपकी। फेसबुक को कैटेगरी पता लगती है कि किस कैटेगरी से रिलेटेड है। मतलब हैशटैग भी रिलेटेड चाहिए। एक तो हैशटैग आपका हो गया ना अपने नाम का, मिसाल के तौर पे आपका कोई अपैरल बिजनेस है, आपकी कोई एकेडमी है, तो आपने एक हैशटैग तो अपना जनरेट करना है और वो हमेशा डालना है। अच्छा, अब हैशटैग को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि किस कैटेगरी का है? तो उसमें एक वेबसाइट है besthashtags.com। ये मैं आपको, ये आप नोट भी कर लें और आपकी मैं चैट में भी डाल रहा हूं, और ताकि आप लोगों को इसको आप अपने पास लिख भी ले। बेस्ट besthashtags.com, best-hashtags.com, not a slash, best-hashtag.com। मैं ये यूज करता हूँ। अब यहाँ पर मैंने लिखना है, मिसाल के तौर पे, मिसाल है कम्युनिटी, मैं कम्युनिटी वर्क करता हूँ, या चले मैं लिख देता हूँ यहाँ रोटरी इंटरनेशनल, रोटरी स्पेस, लेकिन हैशटैग विदाउट स्पेस लिखना है, लेकिन फाइंड आउट करने के लिए रोटरी इंटरनेशनल मैंने स्पेस के साथ लिखा। तो अब ये मुझे बता देगा, ये अब जरा देखिए, ये हैशटैग बताएगा। अब हम थोड़ा सा इसमें नीचे आ जाते हैं। टॉप 10 रोटरी इंटरनेशनल हैशटैग कौन से चल रहे हैं? ये 24% है, 18% है रोटरी, रोटरी इंटरनेशनल 24% है, ये 18 है। अच्छा, इसकी हम ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग क्या करते हैं? 8-8 हैशटैग के 10 ग्रुप बना लेते हैं। फर्ज करें फर्ज करें हम कहते हैं जी विमेन अपैरल। हम जहां से लिखते हैं सर्च में, दोबारा कहाँ गया, सर्च में हम लिखते हैं विमेन, विमेन अपैरल्स या पैरल्स या अपैरल। अब ये देखिए विमेन अपैरल्स आ गया। अब इसमें हम यहाँ देखते हैं रेटिंग। अब ये आ रहा है 44%। एक ग्रुप तो इसको हम कॉपी कर लेंगे, इसको हम कॉपी कर लेंगे। 32 या 34% से कम का हमने एक ग्रुप नहीं बनाना। तो यहाँ हमने हैशटैग दे दिया विमेन अपैरल्स, ठीक है, स्पेस विमेन अपैरल्स साथ मिलाकर। अब आ जाए कि मिसाल के तौर पे जैसे ये फैशन है, 11% है, अ, इस विमेन अपैरल्स 9% है। तो अब हम ये थोड़ी सी, अब हम ये रिसर्च वर्क है, तो अब हम कहेंगे यार ठीक है, ये इसके मुकाबले में फैशन 9%, फैशन आ रहा है 11%। तो ये सजेशन भी दे रहा है, यहाँ पर ये सजेशन भी दे रहा है और ये दो ग्रुप्स भी दे रहा है कि मोस्टली लाइक ये वाले हैशटैग है और सेकेंडली मोस्ट लाइक ये वाले पैरल है। लेकिन हम यहाँ से देखें,
विमेन अपैरल से रिलेटेड होगा तो हम कहेंगे कि विमेन फैशन, या लफ्ज हो गया विमेन फैशन या फैशन। फैशन 11% था, अब फैशन को हम देखेंगे उसके लिए ये क्या कहता है। दूसरा अकेला, विमेन्स के मुकाबले में नहीं, फैशन अकेला ये क्या कहता है। ये फैशन को कह रहा है 36% अकेला, उसके मुकाबले में 11% था विमेन फैशन। लेकिन इसको हम फिर कॉपी कर लेंगे यहां से, या यहां से कर लेंगे, या यहां से कर लेंगे फैशन, और इसको हम यहाँ पर अपने ग्रुप में नोट कर लेंगे। अच्छा, इसी तरह हम स्टाइल हो गया, स्टाइल को कॉपी कर लेते हैं। इसमें ये स्टाइल क्या कह रहा है। अच्छा, स्टाइल इसका 9% है, लेकिन अकेले में ये इसकी परसेंटेज ज्यादा होगी। तो हम यहाँ पर इसके मुख्तलिफ ग्रुप तैयार करेंगे, 10 के करीब, 8 से 10 ग्रुप हो गए। कभी हमने एक ग्रुप के हैशटैग यूज कर लिए, दूसरी बार दूसरे ग्रुप के हैशटैग कर लिए, तीसरी पोस्ट में तीसरे कर लिए। तो वो स्पैम तस्वुर नहीं करेगा, इंस्टाग्राम या फेसबुक उसको स्पैम तस्वुर नहीं करेगा। वो कहेगा हैशटैग चेंज करके आ रहे हैं। एक तो हमारा हैशटैग हो गया ना अपना, जो है ही है। जैसे मिसाल है, मैंने कहा कि रोटरी क्लब लाहौर जिना, आपका जो है वो बना ले, ये तो मेरा है ही है, इसको तो मैं डालूंगा ही डालूंगा हर एक, ताकि वो जनरेट हो सके। तो सेम इसी तरह हम ड्रेस कर लें, ब्यूटीफुल कर लें, सर्च में फिर चले गए, तो दिस इज रिसर्च वर्क। मिसाल है ड्रेस या पार्टी ड्रेस, फॉर्मल ड्रेस, ये हमने सोच सोच के अपने प्रोडक्ट्स के हिसाब से देखने हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है 47%, ठीक है, हमारे लिए काबिल कबूल है। 47%, तो हमने यहाँ पर इसको ड्रेस मिल, ठीक है। अब ये और भी हम देखते हैं। फैशन हम ले चुके हैं, उसके मुकाबले में फैशन 14% है, स्टाइल 7% है। अच्छा, अब यहाँ और क्या वो कह रहा है, आउटफिट, शॉपिंग, ठीक है, शॉपिंग बेस्ट हैशटैग है। शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, लोग ऑनलाइन पर भी आते हैं, मतलब है मिसाल है शॉपिंग और ऑनलाइन शॉपिंग। तो ये कैटेगराइज्ड आप कर रहे हैं अपने। अब ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और एक और डाल दें 8। तो फैशन स्टाइल, ब्यूटीफुल, फैशन ब्लॉगर, ब्यूटी, इंस्टा फैशन, क्लोथ्स या अपैरल। अपैरल को हम चेक कर लेते हैं, क्लोथिंग, क्लोथिंग को चेक कर लेते हैं, क्लोथिंग, क्लोथ्स या क्लोथिंग, क्लोथिंग। तो आप अपनी प्रोडक्ट को जितना समझेंगे ना, जितना बेहतर समझेंगे, उतना आपका जहन काम करेगा। तो इसलिए कहते हैं कि मार्केटिंग में अपना प्रोडक्ट समझना जरूरी है। क्लोथिंग 38%, तो यह हमने डाल दिया क्लोथिंग। तो ये हमारे हैशटैग आ गए, यहां से हमने कॉपी किया और इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। यहाँ पर हमने इसको नीचे ये पेस्ट कर दिया। एक ये मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, सिर्फ अब क्लोथिंग बुटीक, अब ये आइडियाज भी देगा आपको। अगर मिसाल है मैं ये सब चीजें हटा देता हूँ, ठीक है, मैंने पहले अपना हैशटैग लिखा रोटरी क्लब लाहौर जी ना, स्पेस, अब मैं कहता हूँ बुटीक। तो सॉरी, हैशटैग मैंने इसमें डाला नहीं, ये हैशटैग मैंने अब डाला है, तो बुटीक। अब ये आइडिया, ये 2.3 मिलियन है ब्यूटी स्टाइल, बुटीक फैशन 2.5 मिलियन है। मतलब मिलियंस वालों का मैं ग्रुप अलहदा बनाऊंगा, कम वालों का अलहदा बनाऊंगा। फैशन दोनों तरीके में। अब ये कह रहा है फैशन, फैशन के 33.5 मिलियन पोस्ट हैं। फैशन, फैशन इन प्रो, इंस्प्रो, इंस्पो,
फैशन मॉडल 4.5 मिलियन है, फैशन इंस्पो के 2.6 मिलियन है, मैंने फैशन सेलेक्ट कर लिया। तो लाइक इसी तरह मैंने आर्ट किए, यहाँ भी मैं रिसर्च कर लूंगा और मैं यहाँ से भी देख कर सकता हूँ। दोनों तरीके हैं, बेस्ट है कि आप ग्रुपिंग बनाए। तो ये आपने इसको करके इसके बाद डन एडिटिंग, यानी या उसको पब्लिश आ रहा होगा लफ्ज, उसको आपने कर देना है। तो कॉल टू एक्शन में हमेशा जब भी आपने अपनी ये लिखनी है तो अटेंशन करके किसको आप मुतवज्जो करें। बिजनेस ओनर्स के लिए अटेंशन, वर्किंग वुमेन्स है, अटेंशन लेडीज है, अटेंशन यंग लेडीज है, तो आप पेरेंट्स हैं उनको अटेंशन करके ये बात करेंगे। और यहाँ पर आप अपना कॉल टू एक्शन देकर और इसको यहाँ से पब्लिश कर देंगे। मैं अभी नहीं कर रहा तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे अब ये मेरे यहाँ देखिए, ये मेरे हैशटैग आया पोलियो फ्री पाकिस्तान वैक्सीन, इसमें मैंने रोटरी क्लब लाहौर जिना ये आया हुआ है, पहले होना चाहिए था, बाद में किया है भारत। तो ये हमारा अब एक ये बन गया, कवर पेज रेडी हो गया। अब आ जाए जल्दी से दूसरी चीजों पर, ताकि आज हम इन चीजों को ऑप्टिमाइजेशन को खत्म करें। प्रोफेशनल डैशबोर्ड आपका आपका जब मेन पेज शो होगा तो यहाँ पर ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड शो होगा। तो प्रोफेशनल डैशबोर्ड में हम सबसे पहले क्या चीज को देखेंगे, अभी हमने इनको बाद में देखते हैं क्योंकि अभी हमने कंटेंट फर्स्ट करे, अभी बात नहीं कर रहे। सबसे पहले चीज समझे पेज एक्सेस को। आपको कोई कहता है कि आप मेरा पेज देखें या आप किसी को एक्सेस देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पेज एक्सेस पर आएंगे, ऐड न्यू। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि फेसबुक पेज एक्सेस मीनिंग्स बता रहा है, तो इसके आगे चलिए। अब वो जिसको आपने एक्सेस देना है तो वो आपके प्रोफाइल पर में ऐड होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं सतवत भट्ट, तो ये मेरे प्रोफाइल में जो मेरा पर्सनल पेज है उस पर ऐड है। तो ये उनकी तस्वीर आ गई, तो मैं उनको एक मिसाल है यहाँ सेलेक्ट करता हूँ। और अब देखिए, अब ये कह रहे हैं कि कंटेंट है, आप एक्सेस दे रहे हैं, क्रिएट मैनेज और डिलीट पोस्ट स्टोरीज मोर एज द पेज। अच्छा, हमेशा जब अलाउ दिस पर्सन टू हैव फुल कंट्रोल, अब इसको आप जरा समझ लें। अगर आप फुल कंट्रोल किसी को भी देते हैं तो वो आपको भी रिमूव कर सकता है। तो इसलिए हमने इसको सिर्फ हमने गिव एक्सेस दिया कि कंटेंट को क्रिएट कर सके। मिसाल के भाई आपने सारी बिजनेस में बढ़ना है, बिजनेस में बढ़ना है तो आपने अपने एम्प्लॉय भी रखने, तो उनको एक्सेस तो देना है ना, कि वो पोस्ट को क्रिएट कर सके, पोस्ट कर सके, मैनेज कर सके, पोस्ट को डिलीट कर सके, स्टोरीज लगा सके और मैसेजेस का जवाब दे सके। तो हमने यहाँ से फुल कंट्रोल में, जब एनीवन with full control can give access to others, remove anyone from the page, तो वो आपको भी रिमूव कर सकता है। तो इसलिए फुल कंट्रोल फैमिली मेंबर्स के अलावा नहीं देना चाहिए। और हमेशा अपने अब यहाँ पर ये पासवर्ड मांगेगा तो मैंने इसको पासवर्ड दे दिया। अब ये इसमें चला गया उनको, और वो उनको उनकी नोटिफिकेशंस में यहाँ पर शो होगा और वो यहाँ से देख सकते हैं। तो हमेशा जो एक्सेस देना है ना, जब भी पेज बनाए, अपने ब्लड रिलेशन फैमिली मेंबर्स के 2-3 मेंबर्स को यहाँ पर आप एक्सेस दे फुल कंट्रोल सा। रीजन कल पेज हैक हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप एक्सेस बाकी ले सकें, ये एक पते की बात। अब ये आ गया आपका, यहाँ से एक्सेस हो गया। तो बाकी बिजनेस मैनेजर, बिजनेस अकाउंट एक्सेस को हम बाद में देखेंगे, ये हमारा आज के। अच्छा, पेज क्वालिटी आप यहां से देख सकते हैं कि आपके ग्रीन है, रेड है, ये आपकी पेज क्वालिटी को बता रहा है कि नो वायलेशन। कम्युनिटी स्टैंडर्ड और मॉडरेशन असिस्ट वगैरह सारी चीजें यहां से है। तो कह रहा है दिस पेज हैज नो इश्यू। अच्छा, अब पहले तो हम दूसरी चीजों पर आते हैं ना। प्रोफेशन, ये अब आ जाए यहाँ पर सेटिंग्स।
अब इस सेक्शन को जरा गौर से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये आ रहा है पेज का नाम, रोटरी क्लब लाहौर जिना डिस्ट्रिक्ट 3272। और ये यूजर नेम कहाँ शो होता है? मिसाल के तौर पे मैं फेसबुक पे जाता हूं और मैं अपने पेज पर जाता हूं। अब ये यूजर नेम आ रहा है लाहौर जिना, आपने देखा होगा कि स्लैश लाहौर जिना स्लैश का ये आपका पेज का लिंक है। आप किसी को भी बता रहे हो कि जी फेसबुक स्लैश लाहौर जिना, फेसबुक स्लैश विमेन्स फैशन, लेकिन अब यहाँ पर ये कैसे हम पता करेंगे कि ये अवेलेबल है कि नहीं है? और इसका भी मैं तरीका आपको बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पर हमेशा आपने अपने इदारे का नाम रखना है। जैसे XYZ है, कुरान एकेडमी है, तो यहाँ पर आपने स्लैश कुरान एकेडमी कुछ भी रखना है, तो ये आपको बताएगा यूजर नेम इज अवेलेबल और नॉट। एक तो तरीका ये भी बताएगा और ये सजेशंस भी देगा। तो कभी भी किसी के बिजनेस के नेम की कॉपी नहीं करनी। मैं एक आपको गुर की बात बता रहा हूँ। मिसाल के तौर DGM पाकिस्तान डिजिटल मार्केटिंग मेरा है, तो मेरे पास DGM मौजूद है। आपने यहाँ पर ये DGM कर दिया तो मिलना, फर्ज करे DGM के साथ आपने कोई और चीज जोड़ के वो ले लिया, लेकिन कल मैं आपको वॉलेशन के मुताबिक मैं शिकायत यहां से कर सकता हूं और वहां से वो आपका पेज ब्लॉक हो सकता है। तो कभी भी हमेशा अपने ब्रांड का नाम अलग रखें और अपने ब्रांड का अलहदा से ना यहाँ अपने नाम दे। अब कहाँ से देखना है आपने? मैं अब आपको एक वेबसाइट बता रहा, noem.com। ये मैं आपकी, ये टूल्स है, मैं चैट में भी दे रहा हूँ और मैं इसको बड़ा भी करके दिखा देता हूँ। आप इसको इस टूल से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये मैं इसको एनलार्ज करके भी बता रहा हूँ, noem.com। ये आप ये आप नोट कर ले, noem.com। noem.com को नोट कर लिया। तो अब यहाँ पर मैं आया। अब ये देखिए ये मुख्तलिफ सोशल मीडिया यहाँ मौजूद है, फेसबुक भी है, लिंक्डइन भी है, और पिंटरेस्ट भी है, इंस्टा भी है। यहाँ पर इंस्टा भी यहाँ पर होगा। तो अब हमने क्या किया, हम मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जी DGM पाकिस्तान मुझे चाहिए। अब यहाँ आपने मिलाकर लिखना है, चेक करें कि किस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, किस पर नहीं है, वो अवेलेबिलिटी बताए। अब ये देखिए ये कह रहा है फेसबुक पर अवेलेबल नहीं है, ये लकीर खिंची हुई है। और ये सिर्फ अवेलेबल है ब्लॉगर पर और वीमेो पर, और इधर इंस्टाग्राम का आ गया, ये रहा इंस्टाग्राम, इस पर भी अवेलेबल नहीं है। फर्ज करें आप कहते हैं कि जी अ, अच्छा, ये नाम बड़ा मुख्तसर और कीवर्ड के हिसाब से रखना होता है। अब फर्ज करें कोई आइडिया दें, आप लोग आइडिया दें, चले आप भी इन्वॉल्व हो, कोई आइडिया दे, किसी ने कोई नाम सोचा हुआ है अपने बिजनेस का, राइट इन द चैट बॉक्स, कोई एक आध बोले। किसी के पास कोई आइडिया नहीं है? चले, बहरहाल आप यहाँ से अपना ये फाइंड आउट कर सकते हैं, आसान वे यहाँ से भी और यहाँ से भी। एडिट के वक्त वो आपको रिकमेंडेशन देगा और ये भी आपको यहाँ पर नीचे रिकमेंडेशन दे रहा है। ये तो वेबसाइट की भी दे रहा है, लेकिन इसका आप आइडिया अपना कर सकते हैं। लाइक हम अगर कहते हैं, चले जी मैं मिसाल के कहता हूँ कि फैशन ग्लोबल, या फैशन ग्लोबल सर्च।
तो ये अवेलेबल नहीं है। तो ये थोड़ा सा रिसर्च वर्क है कि उसके, तो यहाँ से भी और यहाँ से भी हम देख सकते हैं। और फिर हम बेशक हमने इंस्टाग्राम बाद में बनाना है, लेकिन हम एक्वायर करके रख लेंगे, यानी लॉगिन्स बनाकर रख देते हैं। फेसबुक है, हम लॉगिन्स बनाकर रख देते हैं। हमने अगर फर्ज करें इसमें पिंटरेस्ट पे बनाना है, क्योंकि पिंटरेस्ट भी बहुत मशहूर सोशल मीडिया है। ट्विटर है, तो हम वो बना के रख देते हैं, बाद में उसको ब्यूटीफाई करते रहते हैं, उसको ऑप्टिमाइज करते रहते हैं। तो हमने ये हमारा ये यहाँ पर दिया और इसको एक्वायर कर लिया। फिर आ जाए इसमें लिंक्ड अकाउंट। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एक ही जगह की है। तो हमने अपने, अब यहाँ से हम अपने फेसबुक को, सॉरी, अपने इंस्टाग्राम को लिंक कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है कि ये लिंक करने के लिए ये बताएगा उसको। हमने जब लिंक करेंगे तो अभी क्योंकि ये कनेक्टेड है तो इसलिए ये शो नहीं हो रहा। तो इस ये कहेगा लिंक करो, तो लिंक करके यहाँ से हम इसको ऑप्शन को ऑन कर देंगे, अलाउ एक्सेस टू इंस्टाग्राम मैसेजेस इनबॉक्स। अगर ये ऑफ है इसको ऑन कर दे, फिर वो आपसे यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, वो आप देंगे तो वो पेज आपका इसके साथ ऑटोमेटिकली लिंक आउट कर देगा। लिंक आउट होने का फायदा ये होगा कि आप इसके बिजनेस मैनेजर में जब जाएंगे तो एक ही जगह से दोनों जगह पर पोस्ट आप कर देंगे, बजाय एक एक खोलें और उस पर पोस्ट करें। सेम इधर आएंगे व्हाट्सएप पर, तो यहाँ से हम इसको, व्हाट्सएप ऑलरेडी लिंक्ड है तो यहाँ से हम उसको व्हाट्सएप को लिंक आउट कर देंगे। व्हाट्सएप कौन सा? बिजनेस व्हाट्सएप। बिजनेस व्हाट्सएप यहाँ से भी हम लिंक कर सकते हैं और हम यहाँ से भी लिंक कर सकते हैं। हम अपने मेन पेज पे जाएंगे और यहां से भी हम, ये डॉट्स हैं, 3 डॉट्स, इधर से हम एडिट एक्शन बटन, एडिट एक्शन बटन। अब यहां से मैंने जैसे ये लिंक किया हुआ है व्हाट्सएप बिजनेस, सर्च करें आप, ये देगा, ये इंटरफेस आएगा। क्या करना चाह रहे हो? कोई लैंडिंग पेज लगाना चाह रहे हो उसके साथ, साइन अप का, बुक नाउ का, या कोई रेस्टोरेंट है तो ऑर्डरिंग का, या सेंड मैसेज, मैसेंजर, या व्हाट्सएप। मैंने व्हाट्सएप सेलेक्ट किया। कॉल नाउ, आप चाह रहे हो कि आप रियल एस्टेट का काम करना चाह रहे हो, लीड्स आपको डायरेक्ट आए तो कॉल नाउ पर आ जाए। तो यहाँ, या ईमेल करना चाह रहे हैं कि ईमेल के थ्रू आपसे राब्ता करें, या वेबसाइट का कोई लैंडिंग पेज इसके साथ अटैच करना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके उसका लैंडिंग पेज का लिंक दे देंगे, तो वो डायरेक्ट लैंडिंग पेज पर जाएगा और फॉर्म फिल करेंगे जैसे हमारा फॉर्म है, और यहाँ से आएगा। तो मुख्तलिफ ऑप्शंस है, वो हम करेंगे, वो आपको कमांड देता जाएगा, आप उसको इंस्ट्रक्शंस देता जाए। और जैसे वो आपको फिर एक, जैसे मैं कहता हूँ व्हाट्सएप पर कर, वो आपको कोड भेजेगा आपके व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर। तो वो कोड आपने इसको प्रोवाइड करना है, तो ये लिंक हो जाएगा आपका अकाउंट। तो यहाँ से हमने, यहाँ से भी लिंक कर सकते हैं और वहां से भी लिंक कर सकते हैं। और यहाँ जैसे हम ये सेटिंग्स में आ गए, तो हमने ये चीजें इसकी लिंक कर दी। अब हम आ जाए जैसे प्रीवियसली। अब प्रीवियसली में बाकी चीजें तो एज इट इज रहने दें। मैं आपको जो चीज दिखाना चाह रहा हूँ, मैनेज योर पे, हु कैन सी योर फ्यूचर पोस्ट, पब्लिक को आप दिखाना चाहते हैं। रिव्यू ऑल योर पोस्ट दैट थिंग्स यू आर टैग्ड इन, एक्टिविटी लॉग को ऑन कर दे। हाउ पीपल फाइंड यू सर्च इंजन, डू यू वांट सर्च इंजन आउटसाइड ऑफ फेसबुक लिंक टू योर पेज, यस। ये नो हो तो इसको यस कर दें, यहाँ से एडिट करके कि सर्च इंजन पर आप शो होने चाहिए, बिजनेस कर रहे हैं तो सर्च। अलाउ पीपल एंड पेजेस टू मैसेज योर पेज, ऑन होना चाहिए। इस चीज को यहाँ से हमने चेक कर दिया, ओके कर दिया। अच्छा, फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर और डाउनलोड एक्टिविटी लॉग, ये ऐसे ही रहने दे। अच्छा, पब्लिक पोस्ट, एक चीज जो बहुत जरूरी है जो लोग नहीं करते वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा चले, वो आ जाएगी। अभी हम पब्लिक पोस्ट, पब्लिक
who can follow my page public, public post comments public post notification public, और फेसबुक प्रीव्यू। हाँ, अब ये चले, इसको हम देखते हैं। ये जो पब्लिक पोस्ट में से ये जो सेक्शन है, कंटेंट मॉडरेशन, ये क्या है? हाइड हाइड कमेंट्स कंटेनिंग सर्टेन वर्ड्स फ्रॉम योर पेज। मिसाल के तौर पे आप उसको लोग कमेंट करते हैं ना उल्टा सीधा, वो कहते करने दे, आप उस पर रिस्पॉन्स ना करें। उसको दो तरीके हैं कि उसको डिलीट कर दे, या उसको आप इधर आप वो लफ्जों को यहाँ डाल दे, बेशक इसमें आप सिंगल वर्ड कर दें, और या आप इसकी कोई फाइल CSV की होती है, यहां से इसको अटैच कर ले। मिसाल है, कोई कहता है फ्रॉड है, बेकार है, झूठ है, फॉल्स है, तो इसको यहां से आप सेव कर दें, या अपलोड डॉट CSV फाइल, और कोई फाइल डॉट CSV की बनाकर अपलोड कर दें, तमाम गालियां लिख दें उसके अंदर, और इसके अंदर कहते हैं वो जब इस तरह के लफ्ज देखेगा ना कि इस्तेमाल हुए कमेंट के अंदर, वो फौरन ऑटोमेटिकली वो कमेंट हाइड हो जाएगा, कमेंट हाइड हो जाएगा, और जो कर रहा है ना तो उसकी रेटिंग खराब हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं कि कंटेंट मॉडरेशन में जाकर। अच्छा, फिर प्रोफेनिटी फिल्टर और भी है, ऑन कर दिया हमने यहाँ से और यहाँ से। अच्छा, बाकी मजीद में आपको चीजें इसमें बताता हूँ। कंट्री रिस्ट्रिक्शन डालना चाहते हैं कि कोई किसी चाइना से वाले मेरे पेज ना देख सके, इंडिया वाले मेरे पेज ना देख सके, आप यहाँ से एडिट करके डाल सकते हैं। एज रिस्ट्रिक्शन डालना चाहते हैं तो यहाँ से आप डाल सकते हैं कि इस एज तक के लोग ना देखे, कि 18, जैसे इसको हम एक में से सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये एज रिस्ट्रिक्शन आप कर सकते हैं, करना चाहे आपका प्रोडक्ट ऐसा है तो पीपल 17 एंड ओवर, पीपल 18 एंड ओवर, पीपल 19 एंड ओवर। बाद लोग कहते हैं यार 21 से ओवर या अल्कोहल रिलेटेड नहीं, तो सीधा बात उसको बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही रहने देगा, कुछ भी नहीं करना तो इसको छेड़े मत, ठीक है। और यहाँ से आप लोग व्यूअर के तौर पे अपना पेज यहाँ से व्यू एज व्यूअर आप देख सकते हैं मेरा पेज दिख कैसा रहा है, तो यहाँ से भी हम ये देख सकते हैं कि एक व्यूअर आता है तो उसको क्या कैसे दिखता है। ये हमारी लुक आ रही है पेज की, ये हमारी पेज की लुक आ रही है। तो थोड़ा जल्दी करते हैं, बहुत सारी चीजें बाकी हैं। अच्छा, अब बाकी ये ब्लॉकिंग है, यहाँ से आप ब्लॉक यूजर ब्लॉक कर सकते हैं, पेजेस को ब्लॉक कर सकते हैं। और जो मैं असल एक चीज देखना चाह रहा था वो मुझे नजर है, क्योंकि इसका फॉर्मेट चेंज हो गया है। पेज एक्सेस, पेज इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, डाउनलोड, मैन्यू, एक्टिविटी लॉक, पेज एंड टैगिंग, हु कैन पोस्ट। हाँ, ये आ जाए पेज एंड टैगिंग में, हु कैन पोस्ट ऑन योर पेज। पोस्ट ऑन योर पेज, आपके इस पेज पर अमूमन लोगों के बिजनेस पेज पे खुला है, कोई भी आता है अपनी पोस्ट लगा देता है, वो आपका बिजनेस पेज है, आपकी शॉप है, आपका बिजनेस है, तो सिर्फ आपको इख्तियार है। तो यहां से इसको चेंज करें, ओनली मी, एवरीवन से खत्म करके ओनली मी, ओनली मी, और ये ऑटोमेटिकली सेव हो गया। हु कैन सी व्हाट अदर पोस्ट ऑन योर पेज, एवरीवन, यहां से भी चेंज कर दे ओनली मी, क्योंकि आप इस चीज को लगा रहे हैं कि सिर्फ आप पोस्ट कर सकते हैं, तो कोई और आपके पेज पे पोस्ट नहीं कर सकता आपका, क्योंकि ये बिजनेस पेज है, ये ग्रुप नहीं है। तो यहाँ पर आप ही ओनली मी और आप ही देख सकते हैं। अव्वल तो हमने लॉक कर दिया, तो आप कोई और आपके पेज पर यहाँ पर पोस्ट नहीं कर सकेगा। तो इसको हमने कर दिया ओनली मी, ऑटोमेटिकली ये हो गया। अच्छा, एक चीज है, अलाउ अदर्स टू व्यू एंड लीव रिव्यूज ऑन योर पेज। आपका बिजनेस नहीं है, आप नहीं चाहते कि आपके पेज पर रिव्यूज शो हो, तो ये रिव्यूज गिवन है, मैंने ओपन रखा हुआ है, आप इसको लॉक कर सकते हैं।
यहाँ से इसको लॉक, यहाँ से आप इसको लॉक कर सकते हैं कि रिव्यूज कोई ना दे सके, या देना चाहते हैं तो ओपन कर दे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आ जाए यहाँ पर, अब ये सेक्शन में हम आ जाए थोड़ा सा जल्दी से। मैनेज सेक्शन। अब मिसाल है, हम चाहते हैं ये अबाउट अस हमारे बारे में आने चाहिए, ये बाय डिफॉल्ट है। रिव्यूज भी डिफॉल्ट है, वहां से लॉक कर सकते हैं। ये चीज जैसे मैंने इसको अनसेलेक्ट किया था, चेक इन्स को मैंने ऑन रखा हुआ था, कोई चेक स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपका नहीं है पेज, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज नहीं है, मूवीज है, टीवी शोज है, बुक्स है, लाइक्स, लाइक्स को शो कर दें, फॉलोइंग को शो कर दें, फॉलोअर्स को शो करते हैं, रिव्यूज गिवन यहाँ से भी आप लॉक कर सकते हैं और यहाँ से भी। तो इसको आप सेव कर लें। और पहले आता था कि आप क्या चीज पहले चाहते हो, जैसे मैं कहता हूँ अब पोस्ट पहले आ जाए, वीडियोस पहले आ जाए, लेकिन अब ये बाय डिफॉल्ट आया हुआ है, तो इसको अब हम इस इंटरफेस पर नहीं चेंज कर सकते। तो ये मेरी चीजें बाय डिफॉल्ट शो हो रही है। और मोर में कोई जाएगा तो फोटोज देख लेगा, वीडियोस देख लेगा। जैसे ये लाइव है ना, लाइव मेरे पास लाइव का कोई काम नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट है, तो मैं इसको नहीं चेंज कर सकता। अब जल्द ये हो गया। अब यहाँ पर आ गए हम अबाउट सेक्शन में, जो बहुत जरूरी है। अब इसमें जैसे कांटेक्ट, ये कैटेगरीज कल हम लास्ट सेशन में देख चुके हैं। और अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि जो लाहौर, कराची, गुजरांवाला, सियालकोट, मुख्तलिफ शहरों में है, तो यहाँ पर आप सर्विस एरिया, मिसाल है लाहौर लिखा है, लाहौर पंजाब, आपने कहा कि जी कराची, तो आप यहाँ से कराची सिंध पाकिस्तान अपने शहर डाल सकते हैं अगर आपके है। अगर नहीं है तो इसको एज इट इज छोड़ दे। अब आ जाए, ये सेक्शन है एड्रेस। एड्रेस डालना क्यों जरूरी है? आप खाली लिख दें लाहौर, शादमान लिख दें, डीएचए लिख दें, तारिक रोड कराची लिख दें, तो एक सोशल प्रूफ नहीं बनता। सोशल एलिमेंट बड़ा एक हैसियत रखता है कि आप जब भी किसी के पेज पर जाते हैं तो देखते हैं कि ये कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो एड्रेस डालें, इसमें शर्म की बात नहीं है, आप घर से काम करें, नो इशू। आप डालें अपना एड्रेस, बताएं मैं होम बेस्ड काम करता हूँ, क्लैरिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो आपने अपना एड्रेस डाला, सिटी डाली, आपने जिप कोड मैं लास्ट सेशन में बता चुका हूँ। और यहाँ से आप अपने मैप को एडजस्ट कर ले, मैप को एडजस्ट कर ले, और वो आपका मैप लोकेशन शो करना शुरू कर देगा। और यहाँ से इसको आप सेव कर दे, सेव साथ साथ करते हैं। फिर इसी तरह ये आपने अपना एडिट में आता हूँ, मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर डालें इसके अंदर, और इसको यहाँ से सेव कर ले। फिर आपका ईमेल है, ईमेल है, आप अपना ईमेल डाल दें, बेशक जीमेल का है, याहू का है, हॉटमेल का है, आपकी वेबसाइट नहीं है, नो इशू। यहाँ डाल के आप उसको सेव कर ले। और मतलब दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपकी, अब आ जाए यहाँ पर कि आप कहते हैं एड अ वेबसाइट, तो यहाँ वेबसाइट है, ठीक है डाल दे, नहीं है तो उसको ना डाले, कोई बात नहीं। लेकिन आपके अब यहाँ पर आ जाए, इसके नीचे आ जाए एड अ वेबसाइट एंड सोशल लिंक्स। तो अब मैं अब आपको बता रहा हूँ, मिसाल है इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम का हैंडल यहाँ डाल दे, यूट्यूब है, यूट्यूब का हैंडल डाल दे। एड अ सोशल लिंक, यहाँ से मैं कहता हूँ, मैं सेलेक्ट करता हूँ, फर्ज करे व्हाट्सएप, एक मिनट इसका मैं देखता हूँ। अब व्हाट्सएप का लिंक कहाँ से आता है? अब तो व्हाट्सएप आप अपने वेब पर भी यूज कर सकते हैं। ये रहा व्हाट्सएप, ये आ गया व्हाट्सएप। अब मैं कहाँ से ढूंढूंगा? तो हमारा हमेशा व्हाट्सएप का जो हैंडल होता है ना, वो हमारे मोबाइल में जाए, बिजनेस व्हाट्सएप ऑन करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, तो जहां पर आपका नाम लिखा है, जहां पर आपका नाम लिखा है, ये देखिए, ये आपका जहां पर नाम लिखा है ना, तो वहां पर बिजनेस टूल्स आएगा। तो उसमें एक लिंक होता है शॉर्ट लिंक, शॉर्ट लिंक, उसको आपने कॉपी किया और उसको आपने, जाहिर बात है, अपने आप को व्हाट्सएप कर दिया। आपके पास कोई दूसरा मोबाइल भी होगा
दूसरा मोबाइल भी होगा, तो उसमें हमने इसको लिंक को दूसरे व्हाट्सएप पर भेज दिया। और अब मसला है मैं इस पर कहाँ से उठाऊंगा। चले मैं ये जल्दी से लेता हूँ, व्हाट्सएप वेब पे जाता हूँ। ये मेरा ये आ गया, ये मेरा लिंक आ गया। इसको मैंने कॉपी किया और अ, ये देखिए यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया, व्हाट्सएप का लिंक। आप किसी ने थ्रू वेब भी आना होगा तो वो आ जाएगा, वहां से भी आ जाएगा, यहाँ से भी आएगा। अगर आपका सोशल लिंक और भी है, फर्ज करें, किधर गया, ये रहा। मैं इसको फिर एडिट करता हूँ। मिसाल है कोई और सोशल लिंक है, लाइक थ्रेड्स है, ट्विटर है, यूट्यूब तो मैंने लिया हुआ, टिकटॉक है, लाइन है, ये सारे बता रहा है, स्नैपचैट है, यहाँ से आप ले सकते हैं और उसका लिंक डाल दें। तो ये यहाँ पर आपने सेव कर लिया। अब ये देखें ये शो हो रहा है, ये मेरी वेबसाइट का लिंक शो हो रहा है, इंस्टाग्राम का शो हो रहा है, यूट्यूब का आइकॉन शो हो रहा है, व्हाट्सएप का आइकॉन शो हो रहा है। अच्छा, अब ये इसके बाद आ जाए जल्दी से। बाकी लैंग्वेज है, बेशक उर्दू इंग्लिश जो भी आप करना चाहे, खाली इंग्लिश रख दे, उर्दू रख दे, पंजाबी रख दे, सिंधी रख दे। जिस तरह का पेज है, रीजनल पेज है, मिसाल के तौर पाकिस्तान में ही है तो आप सारी लैंग्वेजेस डाल दें जो आती हैं आपको। नहीं आती तो इंग्लिश कर दें, उर्दू कर दें। तो यहां से आपने सेव कर लिया। प्राइस रेंज नॉर्मली हम लोग नहीं डालते, और क्योंकि सर्विसेज मुख्तलिफ है। हाँ, अब वो हम प्राइस रेंज का हम शॉप बनाते वक्त सोचेंगे। अब ये एड सर्विसेज, ठीक है, अब ये मैं इसको आपको, अब ये देखिए ये नीचे एड सर्विसेज शो हो गया। ये मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से कि कहाँ से आप, मिसाल है आपके पास, आप मुख्तलिफ गाड़ियों का बिजनेस करते हैं, आप प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, रेंट पर भी देते हैं, सेल्स पर भी देते हैं, तो आप अपनी सर्विसेज ऐड कर सकते हैं, मैनेज, यहां से भी मैनेज कर ले आप, और ऐड अ सर्विस। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाना है। ऐड अ फोटो, अब फिर अब कहाँ से चाहिए, अब वही कैनवा पर हम जाएंगे, जल्दी से आप देख ले, और हम कहेंगे अब इस पर हम कस्टम साइज क्या रखेंगे, 500 बाय 500 पिक्सल्स, 500 बाय, क्योंकि अब हमने थंबनेल बनाना है, थंबनेल छोटा इमेज बनाना है। तो अब यहां से हम आ गए, और मिसाल के तौर पर मैंने एक सर्विस लेता हूँ, एक सर्विस लेता हूँ, कहाँ गई, ये रोटरी क्लब का हमने खोला हुआ है ना। तो मेरी सर्विसेज है, व्हाट वी डू, कॉजेज को प्रोमोटिंग पीस, फाइटिंग डिजीज, क्लीन वाटर सैनिटेशन, सेविंग मदर्स एंड चिल्ड्रन। इसको मैं एडजस्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन पहले मैं कहता हूँ प्रोमोटिंग एजुकेशन चले, प्रोमोटिंग एजुकेशन, ठीक है। अब ये मैं एलिमेंट्स में जाऊंगा, इसमें एलिमेंट्स ग्राफिक्स अच्छे लगेंगे, तो मैं कहता हूं कि एजुकेशन का एलिमेंट दिखाओ मुझे। तो ग्राफिक्स में आ गया। अब ये ग्राफिक्स बता रहा है, जैसे ये तो ऑलरेडी मैंने शायद लिया हुआ भी है, एजुकेशन में, फर्ज करें हम ये ले लेते हैं। अब ये मैंने इसको थोड़ा सा साइज के मुताबिक एडजस्ट करूंगा, इसको आउट भी ना लगे और एडजस्ट भी हो जाए। थोड़ा सा नीचे से उठा लेते, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर इसको नहीं लाते, इसको हम सेंटर करेंगे। अब ये देखिए आगे, अब इसमें समझेगा, एजुकेशन
थंबनेल। ठीक है, अब मैं इसको जब डाउनलोड करूंगा ना, तो जरा समझिएगा एक टेक्निकल चीज। ये कह रहे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड तुम्हें चाहिए या ऐसी, अगर मैं इसको एज इट इज डाउनलोड कर लेता तो ये व्हाइटनेस पीछे से आएगी, जबकि ये व्हाइटनेस आ नहीं रही, ये एलिमेंट विदाउट बैकग्राउंड आ रहा है। तो मैं प्रेफर करूंगा कि ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आए, कि पीछे से व्हाइट बैकग्राउंड नहीं आए। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। तो एजुकेशन थंबनेल है। अब मिसाल के तौर पर मैं इसको रखूंगा रोटरी क्लब में वेबसाइट। मेरा वेबसाइट के एलिमेंट जो है एजुकेशनल थंबनेल, इसका हम रख देते हैं नाम, ताकि टेस्ट एजुकेशनल थंबनेल। या मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैं यहां पर आया और ऐड अ सर्विस, तो यहां मैं ऐड अ फोटो, मैंने उसको रखा था वेबसाइट वाले फोल्डर में, और यहां मैंने रखा था टेस्ट, ये एजुकेशन थंबनेल सेलेक्ट किया, ओपन कर लिया। ये देखिए, ये अब आ गया थंबनेल बैकग्राउंड के बाद। अब मैं यहाँ कहता हूँ प्रोमोटिंग एजुकेशन या प्रोमोटिंग वोकेशनल सर्विसेज, मैं ये सर्विस का नाम लिख रहा हूं। अब यहां मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा शॉर्ट सी, इसमें मैं बनाऊंगा। और जैसे मैं इसी को ले लेता हूं वक्त बचाने के लिए, तो इसी को मैं उठाता हूं, प्रोमोटिंग एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। और यहां पर मैं नीचे आपको दिखाता हूं मैंने क्या किया हुआ है, ये वर्ड की फाइल में। अब इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। बना लेना, टूल चला लेना बड़ी बात नहीं है। अब मैंने हेडिंग तो दी हुई है, दोबारा हेडिंग मैंने उसके अंदर दी प्रोमोटिंग एजुकेशन एम्पावरिंग इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज। बाकी मैंने तारुफ दे दिया, हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, और दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं है, कितनी वो अडल्ट पॉपुलेशन है, सारी होगी। लेकिन जो बताने वाली चीज है ना, आपने अपने प्रोडक्ट के हिसाब से बताई, और आखिर में आपने अपना कॉल टू एक्शन जरूर देना है। मिसाल के तौर पर मैं कॉल टू एक्शन दे रहा हूं अपना लैंडिंग पेज, कि इस लिंक पर जाओ और फॉर्म भरो और मुझसे रब्ता कर लो। तो आप अपना, बेशक फॉर मोर इंफॉर्मेशन आप याद दे दें, कॉन्टेक्ट अस थ्रू व्हाट्सएप और कॉल, +92 स्पेस दी 309 487 8467। अच्छे तरीके से प्रॉपर अंदाज में जोड़ के नहीं। 92 इज अ कंट्री कोड, कोई इंटरनेशनली भी आ रहा है तो वो आपसे रहा। 309 जब इंटरनेशनल कोड लगाया जाता है ना, तो फिर जीरो नहीं लगता। 309 अगर हम डोमेस्टिकली यानी पाकिस्तान के अंदर करेंगे, फिर जीरो मिलाएंगे, तो वो ऑलरेडी आप मोबाइल में आप +92 भी करके कॉल करें तो हो जाती है पाकिस्तान के अंदर। तो ये आपने दे दिया, तो ये अपना कॉल टू एक्शन जरूर दें। आप ईमेल के थ्रू चाहते हैं, आपके अगर व्हाट्सएप का नंबर अलग है, कॉल का अलग है, तो यहाँ व्हाट्सएप व्हाट्सएप का अलहदा दें, और व्हाट्सएप और कॉन्टेक्ट अस और कॉल अस, कॉल अस +92, जो भी आपका नंबर है 487 8। ये आपने कॉल टू एक्शन अपनी हर सर्विस के नीचे देना है। पर अभी फिर परेशान हो, अभी हम बेसिक्स में हैं। हम कॉपी राइटिंग सीखेंगे तो फिर हम ये मजमून मैटर बनाना भी सीखेंगे। तो यहां तक क्लियर हो गया कि ये हमने दी। अब ये कह रहे हैं प्राइस रेंज। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि प्राइस रेंज देना चाहते दे दे, कि फर्ज करें इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूं, ये स्टार्टिंग फ्रॉम, अब ये स्टार्टिंग एट यहां से दे दें, 5 मिसाल है ₹500। ठीक है, ड्यूरेशन वो कह रहा है वेरीज, फिक्स ड्यूरेशन है, मिसाल है 30 मिनट्स के लिए है,
ये प्राइस है, आवर्स है, कितने घंटों के लिए प्राइस है, ये पूछ रहा है। आप कहते हो नहीं यार अप्रोक्सीमेट अंदाजन ड्यूरेशन बता रहा हूं, तो अंदाजन दे दे। तो आपकी प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, आपकी वेरिएशन है। तो आप कहते हैं नहीं यार 500 रुपये है, लेकिन ड्यूरेशन उसकी जो लिमिट है ना, ये 500 रुपये, हो सकता है मैं एक दिन बाद भी खत्म कर दूं, हो सकता है मैं हफ्ते बाद भी खत्म, ये वेरी करती है, इसलिए छोड़ दो। तो हम अब मेरी तो वो है ही नहीं इसके अंदर ड्यूरेशन, ना मेरी प्राइस है, मेरी सर्विसेज की तो कोई प्राइस नहीं है। तो मैं इधर मैं कर दूंगा, यहां से करूँ फिक्स प्राइस, आस्क फॉर प्राइस, वेरिएबल प्राइस, नो प्राइस, नो प्राइस। ठीक है, मेरी प्राइस नहीं है, नो प्राइस है। तो नो प्राइस के बाद ये आया फिक्स ड्यूरेशन, ड्यूरेशन वेरीज। चलो अव्वल तो ये ड्यूरेशन का लफ्ज खत्म हो जाता था, वेरिएबल पे आस्क फॉर नो प्राइस, और यहां से मैंने सेव कर दिया, यहां से मैंने इसको सेव कर दिया, और अगली मैं उस पर चल गया। अब मैं एडजस्ट करना चाहता हूँ यार, ये पहले आए, ये बाद में आए, तो फाइटिंग डिजीज, ये इस तरह मैं यहाँ से उठाकर इसको एडजस्ट कर लूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से मैं सर्विस को सेव करता, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। जैसे एंड पोलियो है, मुख्तलिफ है, ग्रोइंग लोकल इकोनॉमीज है, ये मेरे हमारे क्लब के कॉजेज है, हमारी रोटरी इंटरनेशनल के कॉजेज है, और यहाँ से मैं इसको सेव कर लूँ। इज दैट क्लियर? ये हमारा सर्विसेज का, कि आप ये दिखेगा कहाँ, अब ये दिखेगा कहाँ, ये मेरा फर्ज करें मैं अपने पेज पर आता हूँ। अब ये जब ये देखिए, ये दिख रहा है सर्विसेज, इसको मैंने क्लिक किया, ये आ गई सर्विस। अब जिस सर्विस में आना है इसको क्लिक करके व्हाट वी डू करेगा, वो बड़ा होकर आ जाएगा। यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं, यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं, तो आप यहाँ से मजीद ऐड कर सकते हैं। शॉप इज अ डिफरेंट चीज, सर्विसेज डिफरेंट चीज है। सर्विसेज वो कहलाती है कि आप गाड़ी बेच रहे हो तो आप रेंटल भी दे रहे हो, और आप उसको सेल परचेज भी कर रहे हो। आप फर्ज करें कोई मिसाल है, कोई सर्विस ऐसी दे रहे हो, रियल एस्टेट की दे रहे हो, उसमें भी आप सर्विसेज डाल सकते हो। आप कोई पढ़ाने की सर्विसेज दे रहे हो, उसमें भी डाल सकते हो। आप चाहें तो आप अपनी, फर्ज करें आप अपने अपैरल बिजनेस कर रहे हो, गारमेंट बिजनेस कर रहे हो, कॉस्मेटिक, वो भी आप डाल सकते हो। लेकिन वो शॉप का फीचर आगे आएगा हमारे, तो इस बेहतर है कि उसको शॉप में रहने चाहिए, वो लिंक आउट हो जाएगा आपके वेब पेज से। हाँ, आपका वेब पेज नहीं है तो आप अपने अपैरल्स का, अपने कॉस्मेटिक्स का, अपनी ज्वेलरी का, अपने वॉच का यहाँ भी दे सकते हैं, और ये अनलिमिटेड है, जितने भी डालते जाए चले जाए। तो ये हमारे ये डैशबोर्ड हो गया, और इसमें बाकी जो ये ऑप्टिमाइजेशन के अंदर पेज एक्सेस मैंने बता दिया, मॉडरेशन असिस्ट। अब ये मॉडरेशन असिस्ट को समझ लीजिएगा, मॉडरेशन असिस्ट पे वही मैसेजिंग का जो था, ये अब ये जरा वो मुख्तसर था, ये ज्यादा समझे कंप्रीहेंसिव अंदाज में है। कि आप कहते हो कि यार कोई ऐसा कमेंट है जिसके अंदर लिंक है, लोग डाल देते हैं ना, स्पैम करते हैं, लिंक है, वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाए, तो आप इसको ओपन कर दें, यस कर दें, सेव क्राइटेरिया। तो ये आ गया, कोई भी मैसेज करेगा और लिंक भेजेगा, आपका कंपटीटर भी भेज सकता है, तो आप इस लिंक को ऑन कर दिया करें। कमेंट है सर्टन कीवर्ड्स, वही जो मैंने आपको बताए थे ना कीवर्ड्स, वो यहाँ पर आ रहे हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं। आप बाद में आप कहते हो नहीं यार मुझे ये वाली चीजें हटानी है, तो यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं। ये नहीं कि एक बार कर दिया तो हो गया। अब यहाँ से आपने ये 4 कीवर्ड्स हमने डाले हुए हैं, मैंने बता दिया था फाइल डॉट सी एस भी यहाँ से कर सकते हैं आप, या कहीं और से कॉपी करके भी आप इसको कर सकते हैं। ये सेव कर दिया। कमेंट्स कंटेन प्रोफेनिटी, प्रोफेनिटी मीन्स है ऐसे कमेंट्स जो प्रोफेनिटी
वल्गैरिटी या कोई गालियां या कोई भी कॉमनली रिपोर्टेड प्रोफेनिटी जो फेसबुक ने एक स्टैंडर्ड बनाया है, तो वो यहाँ से आप करते वो भी हाइड हो जाएंगे। ऑथर डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स और फॉलोअर, यानी जो कमेंट कर रहा है उसके उसके जो पेज पर कोई फ्रेंड्स भी नहीं है, फॉलोअर्स भी नहीं है, तो आप उसको भी यहाँ से ओपन कर दे, क्योंकि वो मशकूक पेज है ना। आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर हमेशा, अपनी प्रोफाइल पिक्चर ओरिजिनल लगाएं, अपने प्रोफाइल डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल लगाएं। वजह वो मैं जब आपको एड मैनेजर पर बताऊंगा, तो वो आपसे फेसबुक वेरिफिकेशन मांगेगा। तो वेरिफिकेशन आपके पासपोर्ट या आईडी कार्ड की कॉपी जाएगी, तो उस पर तस्वीर तो आपकी होगी, तो उस पर तो शो नहीं हो रही। उस पर डेट ऑफ बर्थ मिसाल के तौर पे फरवरी की शो हो रही है, दिसंबर की शो हो रही है, लेकिन आपने मार्च की लगाई हुई है। ईयर आपका शो हो रहा है 1970 या 2001 या 2001, 10 तो खैर हो नहीं सकता, तो एक है तो, और उधर शो आपका करीब का हो रहा है या पीछे का हो रहा है। वो वेरीफाई कर, जब वेरिफिकेशन नहीं मिलेगी तो वो रिजेक्ट कर देगा, सस्पेंड कर देगा आपके एड मैनेजर को, तो वेरीफाई नहीं होगा कि ये इससे रिलेट। इसलिए ओरिजिनल पिक्चर, ओरिजिनल नाम, आईडी कार्ड, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ एंड ईयर डाला करें हमेशा। तो उसको आप यहाँ से आप अपने प्रोफेनिटी को मॉडरेशन असिस्ट को कर सकते हैं। बाकी एक्टिविटी लॉग्स हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं क्या एक्टिविटी हुई है, किसने क्या कमेंट किया है। तो आपने किसी को किया है तो वो आप देख सकते हैं। तो आ, ये चीजें, बाकी ये इनसाइट्स हैं, ये एड मैनेजर के साथ हम देखेंगे। अच्छा, कमेंट्स मैनेजर है, कमेंट्स को आपने यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। विजिबल कमेंट्स है, हिडन कमेंट्स है, ऑल कमेंट्स को देखना चाहें। आपने किसी कमेंट को विजिबल किया है, यहाँ से हम रखकर विजिबल करते हैं ना, ये देखें, रिमूव टैग, हाइड कमेंट, ब्लॉक करना है इसको हम, इसने जिसने कमेंट किया इसको हम यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। रिपोर्ट करना चाहते हैं फेसबुक को कि ये प्रोफेनिटी में है, तो इसलिए कहते हैं कभी भी किसी के पेज पर, किसी की पोस्ट पर कमेंट बड़ा सुलझा हुआ दे, वो ये ना रिपोर्ट करते, और फेसबुक उसको रिकॉर्ड करता है उन चीजों को। डिलीट करना है, डिलीट कर दे। अब ऑल कमेंट है, यहाँ मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने जो हिडन किए थे वो कमेंट नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये क्या है, ये हिडन क्यों हो रहा है? तो ये मैंने वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट, अच्छा नहीं, ये इन्होंने लिंक दिया है ना, हालांकि ये वो नहीं है, स्पैम नहीं है, तो लिंक दिया, इसने हाइड कर दिया फौरन, तो मैंने इसको अपीयर कर दिया है। तो हिडन कमेंट्स को मैंने जब चेक किया तो अब कुछ भी नहीं है, मैंने उसको अनहाइड कर दिया। अगर विजिबल कमेंट जो शो हो रहे हैं, ठीक है। अब यहां से हम कमेंट्स मैनेजर को चेक कर सकते हैं, ये हमारा एक किस्म का टूल है। अच्छा, अब बाकी इवेंट्स है, ये हम पोस्ट, थोड़ा ये ज्यादा लंबा है, वो हम पोस्ट करेंगे तो उसमें देखेंगे। जब हम आएंगे मेटा बिजनेस पर, उस पर भी हम देखेंगे इनबॉक्स को क्या है। तो मेटा बिजनेस सूट बनाया कैसे जाता है वो सब हमने देखना है। तो बाकी हमारी ये ऑप्टिमाइजेशन कहलाती है। अब हम जल्दी से पेज पर वापस आते हैं, जल्दी से हम पेज पर आते हैं। हमने अबाउट अस के अंदर एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन को मिस आउट किया हुआ है, यहाँ पर हम देखेंगे। ये तो हमने जब ये चीजें तो हमने कर ली ना, अब हम आते हैं प्रिवेसी एंड लीगल इंफॉर्मेशन, वो बात की चीजें, वर्क एंड प्लेसेस लिप छोड़ दे, पेज ट्रांसपेरेंसी, फेवरेट, डिटेल्स अबाउट यू, डिटेल्स अबाउट यू। ये हमारा कॉपी राइटिंग का सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये डिटेल्स अबाउट यू में जब हम आते हैं ना, तो नवीन शहजादी जो है वो अपना प्लीज, नवीन शहजादी अपना म्यूट कर ले प्लीज, माइक म्यूट कर ले। ये
फिलहाल तो मैं आपको एक शॉर्ट बता देता हूँ। अब ये कहता है आर यू लुकिंग फॉर अ वे, ये आयदा फॉर्मूला है जिसमें कॉपी राइटिंग की गई है कि हम अटेंशन करके ग्रैब कर रहे हैं, उसकी तवज्जो हम ग्रैब कर रहे हैं। आर यू लुकिंग फॉर अ वे टू मेक अ रियल डिफरेंस इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में एक चेंज लाना चाह रहे हो भाई। मार्केटिंग का एक असूल है, हमेशा कस्टमर बन के सोचो, अपने मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, क्रिएटर बन के नहीं सोचो, या प्रोमोटर बन के नहीं सोचो। कस्टमर किस अंदाज से सोचता है, कस्टमर किस अंदाज से देखता है, ये एक बात पल्ले बांध। तो हमने वही बात आ गई, पेन आइलैंड टू प्लेजर आइलैंड, कि आर यू लुकिंग फॉर अ वे टू मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड। तो डू यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, क्या उस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो, दैट्स मेकिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं इन पाकिस्तान। अब कैसे लिखना है, इसको हम अगले लेसन में करेंगे। ये ऑप्टिमाइजेशन है, तो इसको हम जब ये हम चैट जीपीटी से भी मदद लेंगे आयदा फॉर्मूले के तहत, और उससे हम बनवाएंगे और इसको फिर हम यहाँ पर करेंगे। लेकिन अब जल्दी से हम आ जाएं कि अब हमने ऑडिट कैसे करना है। हमें किस, कोई कहता है ये मेरा पेज है, इसका ये आपने मैनेज करना है, इसको रन करना है, कैसे करना है। सबसे पहले हम आते हैं किसी के पेज पर। ये जैसे देखिए, मैंने इसकी ना रोटरी क्लब की कभी एड कैंपेन्स रन ही नहीं की, तो मेरे खुद ब खुद ये समझे वायरल होकर ये लाइक्स है। मेरा डीजीएम का पेज था, हैक हो गया था, उसमें 2200 2500 के करीब फॉलोअर्स थे। अब इसमें बात समझिएगा कि हमने जो चीज ऑडिट के वक्त देखी कि इसके फॉलोअर्स और लाइक्स कितनी है। अब वो वाली लाइक्स नहीं खरीदनी जो खरीदी जाती है ऑर्गेनिकली, या हमने पेड कैंपेन रन करके कम्युनिटी डेवलप करनी है, रिलेटेड कम्युनिटी, एंगेज कम्युनिटी, जो कम्युनिटी सर्विस पर बिलीव करती हो। एजुकेशन का पेज है जो एजुकेशन लेना चाहती हो, तो हमने फौरन आना है इधर कमेंट्स के ऊपर कि ये यहाँ पर लाइक्स एंड कमेंट्स कितने हैं। ठीक है, चले मैं आपको एक और पेज पर ले चलता हूँ जिस पर आपको एंगेजमेंट ज्यादा नजर आएगी। ये मेरे दोस्त हैं, उनका पेज है जो, और जो जिसको मैं मैनेज कर भी रहा हूँ, और ये उनका पेज है। अब यहाँ पर हम आ गए, यमटो द हाउस ऑफ अरेबिक मंडी। अब जल्दी से 23K, यानी 23K मीन क्या हुआ, 23K इज इक्वल टू, नहीं समझ आता गूगल से मदद ले लिया करें, 23,000। ठीक है, ये 23,000 कहाँ गया है, ये 23,000 फॉलोअर्स है। अच्छा, अब एक नेचुरल सी बात है कि जिसके 23,000 फॉलोअर्स होंगे तो उसकी पोस्ट की एंगेजमेंट भी होगी, लाइक्स कितनी आ रही है, कमेंट्स कितने आ रहे हैं, या ऑडिट हम कर रहे हैं किसी के पेज का। तो हम कहेंगे ठीक है यार, ये यहाँ पर 4 लाइक्स हैं, कम है, ठीक है ना, क्योंकि अभी इसकी पेड प्रमोशन नहीं चल रही। 4 है, 4 है, 2 है, पेड प्रमोशन नहीं चल रही। ये 6 है, ये देखिए यहाँ पर लाइक्स है, ये कमेंट 1 है। अच्छा, ये 17 लाइक्स है, ठीक है, 2 कमेंट्स है, 1 शेयर है। अच्छा, हम यहाँ पर 6, इसी तरह हमने ये देखते गए, हमने असेसमेंट करते गए कि एंगेजमेंट कम है। अब जल्दी से हम आ गए फौरन, जैसे इधर आए। अच्छा जी, कैटेगरी क्या है, अरेबियन रेस्टोरेंट। इंट्रो क्या है, ठीक है, जुमटो द हाउस ऑफ अरेबिक मंडी, वी आर प्राउड टू सर्विस यू authentic एंड डिलीशियस अरेबिक कुजीन। ठीक है, अच्छा, फिर एड्रेस आ गया, बैरिया इंटेलेक्चुअल बैरिया, इंटेलेक्चुअल विलेज बैरिया टाउन, इंटेलेक्चुअल विलेज रावलपिंडी आ गया। अदर ब्रांचेस शो नहीं हो रही है। अच्छा, फिर नंबर आ गया, वेबसाइट आ गया, जीमेल और ईमेल एड्रेस आ गया, ओके। और बाकी इसकी फीचर्ड हम यहाँ देखेंगे, या फीचर्ड भी नहीं आ रही है, या ये सॉरी, फीचर्ड ऐड करने का फीचर्ड ऊपर आ रही है, ये फीचर्ड आ रही है, इसका ये मेन्यू भी आ रहा है, ओके।
तो अब हम जल्दी से देखेंगे कि ये अबाउट में जाएंगे हम जल्द। अबाउट में हम जब जाएंगे तो हम इसकी पूरी चीजें देख लेंगे कि इसने ऑप्टिमाइज सही किया हुआ है, प्रॉपर कॉल टू एक्शंस है, नंबर्स हैं, इसने अबाउट और डिटेल्स अबाउट यू को हम देखेंगे कि इसने डिटेल्स दी हुई है। तो डिटेल्स अबाउट यू में इसने राइट अबाउट यू नहीं है, खाली है। ये ऑलरेडी कोई और पेज भी मैनेज कर रहा है कि जो लाहौर का ना, जो मेरे पास है। अब इसके फिर हम रिव्यूज चेक करेंगे। रिव्यूज 4.0 रेटिंग है, अच्छी रेटिंग है, 4 की रेटिंग है, 273 व्यूज है। ठीक है, फिर हम ये सारे थॉरली इसको हम चेक कर लेंगे। रिव्यूज पॉजिटिव है, नेगेटिव हैं, सब पढ़ पढ़ा के हम आ जाएंगे। ये ऑडिट करने के बाद हम दोबारा पेज पर आ जाएंगे। और इसकी फिर एक चीज आती है, ये तो आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड जब मिलेगा, जब आपको एक्सेस मिलेगा। तो हम इसका देखेंगे, मॉडरेशन असिस्ट देखेंगे, ऑन है या ऑफ है। ठीक है, ये ऑन है। फिर हम जाकर देखेंगे मैसेजिंग के अंदर कि ऑटो मैसेजिंग, जो कल हम पढ़ेंगे, ऑटो मैसेजिंग ऑन है कि नहीं है। तो ऑटो मैसेज मेटा बिजनेस सूट, ये मैं इनका पेज नहीं लेता क्योंकि इनका पेज कोई और इसमें देखता है। मैं अपने पेज पे चलता हूँ आप लोगों को बताने के लिए, ताकि उस ऑटो मैसेजिंग कल बताऊंगा मैं आपको। हाँ, मेटा बिजनेस सूट्स, मेटा में हम इनबॉक्स। तो ये मैं ऑडिट के अंदर देखता हूँ कि जैसे ये देखे, ये ऑटो मैसेज है, किसी ने मैसेज किया और मैं अवेलेबल नहीं हूं तो इसने फौरन का रिस्पॉन्ड किया, थैंक यू सर नोटिंग। नहीं, ये नहीं है। ये आ गया, लाहौर जिन्ना डिस्ट्रिक्ट 3272 स्टैंड्स एज अ कलेक्टिव कम्युनिटी हब। और आखिर में मैंने जो भी लिखा बला 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 कर, और आखिर में मैंने अपना कॉल टू एक्शन दे दिया। मैं वेबसाइट पर ले जाता हूँ, मेरा मैं, आप अपना व्हाट्सएप पर भी ला सकते हैं इसको। सवाल है कि मोनेटाइजेशन का वो सब्जेक्ट बाद में आएगा। जो मोनेटाइजेशन है ना, वो वीडियो के साथ रिलेटेड है, तो इंशाल्लाह मैं उसको बताऊंगा। अगर मैं अभी थोड़ा टॉपिक से चेंज हो गया ना, तो वो फिर फर्क पड़ जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम इसको जल्दी कवर कर जाए। तो इंशाल्लाह जब मैं आपको फेसबुक की वीडियो बताऊंगा या और चीजें बताऊंगा, तो मोनेटाइजेशन भी बताऊंगा। तो ये हम इंशाल्लाह ये क्रिएट मैसेज ऐड को, कि हमने किस तरह इसकी जो है ऑटो मैसेजिंग को ऑन करना है, कल हम इसको करके प्रैक्टिकली देखेंगे। यहां से हमने करना होता है। तो ये हमारे ऑडिट के अंदर आता है। इंस्टेंट रिप्लाई, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस हमने कोई डालने हैं कुछ, हम चाह रहे हैं कि टाइम बचे ऑटोमाइजेशन पर। कोई सवाल पूछता है कि भाई जॉब का ऐड दिया था, क्या सैलरी है, ये तो हम उसको लैंड करवाना चाह रहे, तो हम उसको कहें कि ठीक है, ये डिपेंड करता है क्वालिफिकेशन पर। फर्दर इंफॉर्मेशन चाहते हो तो इस ईमेल एड्रेस पर अपना सीवी भेज दो। अवे मैसेज, हम कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं तो अवे मैसेज ऑन कर सकते हैं। रिकमेंडेड पेज है, फॉलो अप है, इंस्टेंट रिप्लाई है। तो वो सारी चीजें हैं कि कैसे करनी है, ये ऑप्टिमाइजेशन में आता है। ये कल करेंगे, आज करना था लेकिन टाइम बचा नहीं है, तो कल हम जल्दी से इसको करके तो फिर हम कुछ और कैंपेन्स पर भी बात शुरू कर देंगे। तो ये हमारी ऑडिट है, ये हमारी ऑप्टिमाइजेशन है। तो अब आपने देखा कि असेस किया होगा कि बाजार बिजनेस में देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। जैसे फीचर्ड ऐड है, हॉबीज है, ये भी कल मैं आपको बताऊंगा। आइकॉन्स कैसे बनाने हैं और फीचर्ड कैसे ऐड कर सकते हैं, और उसके अंदर एक्टिविटीज, स्टोरीज कैसे लिखनी है, स्टोरीज कैसे डालनी है,
आप देख सकते हैं। वीडियोस कैसे हम बनाएंगे, पोस्ट कैसे हम चलाएंगे, वगैरह वगैरह। तो हर चीज टाइम टेकिंग है, रिसर्च मांगती है। ये जैसे देखिए, अब ये हमारे फ्लड अफेक्टेड एरियाज की स्टोरीज हैं, लगी हुई हैं यहाँ पर, पोस्टों को हमने इसके अंदर डाला हुआ है। तो हर चीज वक्त मांगती है, तवज्जो मांगती है, रिसर्च मांगती है। तो इस हवाले से किसी का कोई सवाल तो वो कर सकता है आप, नहीं तो हम सेशन को ऑफ करते हैं। किसी का कोई सवाल? ठीक है, कम से कम नो तो कह दिया करें, अगर किसी का नहीं भी है। वो कहना हाँ, पहला सवाल आया है जी कि हम अपने पेजेस बनाना स्टार्ट करें। बिल्कुल, इसमें इंतजार किस बात का? आप जो रोज सीखते जा रहे हैं, आप उसको बनाते जाएं। नहीं 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 नहीं, ये किसी ने नो लिखा, गलत बात। आपने जहां तक सीखा वहां तक तो बनाए। देखिए, यही चीज तो मैं कह रहा हूँ, आपने पूरा हफ्ता, अब तक तो आपके पेजेस, अगर जिन्होंने आज ज्वाइन किया है उन, ठीक है, वो अपना पेज बनाए। प्रीवियस 2 लेसन मैं ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ और उनको मैं पोर्टल भी दे चुका हूँ। और जो कर चुके हैं वो, उनको अभी तक बना लेना चाहिए था, यहाँ तक जहां तक सिखाया था आज लोगों तक, और आज वो अपना कवर पेज बनाए और आप मेरे साथ शेयर करें लिंक। तो उसमें कोई चीज की कमी होगी बताऊंगा। स्टोरी, हुक एंड ऑफर, यानी मैग्नेट लीड क्या कहते हैं, हुक स्टोरी ऑफर। हुक स्टोरी ऑफर के साथ वो अपना कवर पेज बनाए। पोलियो के 2 खतरे हुक है। हर बार अपने 5 साल तक के बच्चों को आज ही पिलाएं, देर ना करें। रिलेटेड है मेरी इस थीम के साथ। दिस इज अ स्टोरी, दिस इज अ कॉल टू एक्शन। ये पीछे स्टोरी दिख रही है। और ये अगर ये इधर आ जाए हम पोस्ट पर, फर्ज करें मैं आपको कोई पोस्ट दिखाऊं जो, अच्छा ये पोस्ट है, ये हुक है, 25 ईयर 25 ईयर्स ऑफ एक्सीलेंस। तो ये हुक है, ये स्टोरी, ये हुक है, सेलिब्रेटिंग पीपी रोटेरियन सतत महमूद बट्स रिमार्केबल कम्युनिटी सर्विस अचीवमेंट। दिस इज अ हुक एंड स्टोरी, ये स्टोरी है। और ये आ जाए, ये कॉल टू, ये 1 मिनट हट जाए स्क्रीन। ये नीचे जो दिख रहे हैं ये कॉल टू एक्शन, ये कॉल टू एक्शन। स्टोरी, हुक एंड ऑफर। ऑफर इसमें नहीं है, ऑफर वो होती है जो 50%, 30%। अच्छा, एक सवाल आया कि पेज को बूस्ट करने के लिए एड्स कैसे लगवा। देखिए, एड्स का कल इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तो एड्स हम बताएंगे आपको। पहले पोस्ट को बनाना सीख ले, पहले पेज तो कर ले, फिर एड्स पर भी हम बहुत जल्द आ जाएंगे। उसके बाद एड्स की ही बारी है कि एड्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किस तरह के एड्स हैं, शुरू में कैसे एड चलाने चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी है। वहां से थोड़ा सा ये लेसन ना नॉलेजेबल हो जाए, नॉलेज से मतलब थोड़ा एक्सटेंसिव हो जाएगा। तो अभी थोड़ी बेसिक चीजें समझ ले कि पेज की छोटी छोटी चीजें क्या करनी है। उसके बाद हम उस पर भी आ जाएंगे इंशाल्लाह, तो आपको बताएंगे। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीजें, आप अपना पेज बनाना शुरू करें। और मुझे अच्छा लगेगा कि आप पेज को मेरे साथ शेयर करें, तो मैं उसको आपको बताऊंगा कि क्या अमेंडमेंट है। ग्रुप में शेयर करें ताकि और भी लोग देखें और उनको तहरीक करें, तो उनको ख्वाहिश हो कि वो भी बनाए। तो साथ साथ आपका पेज बनता जाएगा, साथ साथ पेज को की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और उसमें गलतियां भी दूर होती जाएगी। और आप जब ये कोर्स फेसबुक का खत्म करेंगे तो आपका फेसबुक का बिजनेस पेज रेडी होगा। किसी के जहन में ये नहीं हो कि कोई बिजनेस नहीं है कि मैं क्या करूंगा, वो कोई भी ख्याली बिजनेस का पेज बना सकता है कि वो ख्वाहिश रखता है, तो उससे उसकी प्रैक्टिस होगी। तो ये लाजमी करे, खाली सुनने पर ही गुजारा ना करें, थ्योरी पर नहीं रहे, प्रैक्टिकल पर भी आप रहे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हम इस सेशन का आगाज इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह कल हम आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।